हाय, नमस्कार। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स और सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सा सेशन। वकैब जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 219 और वकैब मंत्रा डे 33। जो बच्चे नए हैं उन्हें लगेगा कि वकैब मंत्रा डे 33 क्या है। ये हमारी बुक है वकैब मंत्रा की, जो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की ना आए उस लेवल की वोकैबुलरी की बुक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्मेट में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, इंग्लिश मंत्रा बाय अजय सर। आप उस पर क्लिक करके उस चैनल पे टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहां पे वो पीडीएफ आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे ये सारे शब्द आपको मिल जाएंगे और जिनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए अपने शब्द और वाक्य को बेहतरीन बनाते हैं, उन पे और काम करते हैं विदाउट टेकिंग मोर टाइम। चलिए आज पहला शब्द लेते हैं आज का, और जो पहला शब्द हमारे सामने है वो है कंसेप्शन। उम्मीद करूंगा कि आप सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना अपनी नोटबुक साथ लेके बैठेंगे। राइट, तो वर्ड आ रहा है हमारे पास कंसेप्शन। राइट, तो कंसेप्शन जो शब्द है वो हमारे सामने लिखा हुआ है कंसेप्शन। तो कंसेप्शन का मतलब बेटा आइडिया, थॉट। बेसिकली इसका मतलब मन का विचार होता है। किसी के मन में जो विचार होते है, कोई चीज आइडिया बन के आती है। परसेप्शन बड़ा प्यारा शब्द है, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा शब्द है, बिलीफ माने विश्वास या विचार, नोशन बहुत अच्छा शब्द है बेटा। नोशन है, परसेप्शन है, ये बड़े प्यारे शब्द हैं। और परसेप्शन माने जो विचार या समझ बनती है, थॉट आप जानते ही हैं। डिसबिलीफ और मिसट्रस्ट मतलब जब विश्वास नहीं होता, विचार नहीं होता, व्यक्ति का बिलीफ नहीं बनता, कोई मत नहीं बनता। जब भी कोई चीज अगर इस दुनिया में बनी है बेटा, आज तक अगर कभी एग्जिस्टेंस में आई है, तो सबसे पहले वो व्यक्ति के नोशन में, कंसेप्शन में आती है। सबसे पहले व्यक्ति के दिमाग में आती है और फिर दुनिया में आती है बेटा। किसी ने बिलीव किया होगा, किसी ने विश्वास किया होगा कि एसी जैसी कोई चीज हो सकती है, मोबाइल जैसी कोई चीज हो सकती है, सिग्नल्स भेजे और रिसीव किए जा सकते हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि पहले किसी के मन में आई होगी कोई चीज और उसके बाद वो दुनिया में आई होगी। जब तक मन किसी चीज को विश्वास नहीं करता तब तक दुनिया में वो चीज कभी आ नहीं सकती। सबसे पहले मन में एक चीज बैठी होती है, और मन में जो बैठा होता है वो बिलीफ होता है, वो कंसेप्शन होता है, वो विचार होता है। तो अपने विचार को मजबूत किया होगा पहले कि नहीं, मुझे वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है। जब आपने वोकैबुलरी को इंप्रूव करने का कंसेप्शन बनाया, बिलीफ बनाया, परसेप्शन बनाया, तभी आप ये काम कर रहे हो। राइट, और जिनका कंसेप्शन कमजोर है बेटा, उनका काम भी कमजोर रहेगा। राइट, तो आपके मन में पहले कंसेप्शन आए और फिर आप इस वीडियो पर आए, फिर आप इस क्लास पर आए, फिर आपने अपने नोट्स को बनाना शुरू किया और आज क्लास नंबर 219 तक आप पहुंच गए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था हर एक शब्द से बेटा, शब्द तो है पर उससे वाक्य लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द ईंटें हैं और हमें घर बनाना नहीं आता तो कोई फायदा नहीं बेटा। राइट, वी मस्ट नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस। तो हमारा जो सेंटेंस है हमारे सामने, वर्ड लिखेंगे बेटा, वाक्य अपने नोटबुक में सारे के सारे लिखेंगे। द कंसेप्शन, शाबाश, बोल बोल कर, जहां भी आप बैठे हैं बोल बोल कर लिखेंगे। द कंसेप्शन ऑफ रिपीलिंग, REPEAL, रिपील। रिपील माने होता है बेटा कैंसिल करना, किसी चीज को कैंसिल करना, खत्म करना। ऑफ है तो ऑफ के बाद ING आ गया, इसका मतलब होता है खत्म करना बेटा। किसी चीज को कैंसिल करना, रिपील करना, खत्म करना, इसको रिपील बेटा। राइट, खत्म करना। द कंसेप्शन, विचार, खत्म करने का। द कंसेप्शन ऑफ रिपीलिंग सेक्शन 370, धारा 370 खत्म करने का जो विचार है। द कंसेप्शन ऑफ रिपीलिंग सेक्शन 370 एनजेंडर्ड, एनजेंडर माने होता बेटा पैदा करना, एनजेंडर्ड, साथ साथ लिखते चलिएगा। एनजेंडर्ड, एनजेंडर्ड का मतलब क्या बताया बेटा? पैदा करना, प्रोड्यूस, पैदा करना, प्रोड्यूस बेटा एनजेंडर्ड होता है। राइट, द कंसेप्शन ऑफ रिपीलिंग सेक्शन 370 एनजेंडर्ड अपहीविल, अपहीविल, शाबाश, लिखेंगे अप, HEAVAL, अपहीविल, ये ए है बेटा। अपहीविल का मतलब बेटा डिस्टर्बेंस, आंदोलन, प्रदर्शन। जब व्यक्ति प्रदर्शन, आंदोलन या डिस्टर्बेंस को अपहीविल कहते हैं बेटा। राइट, तो हम वाक्य कह सकते हैं द कंसेप्शन ऑफ रिपीलिंग सेक्शन 370 एनजेंडर्ड अपहीविल इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में, सम स्टेट्स ऑफ इंडिया, सम स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट्स में जो है अपहीविल पैदा हो गया। इसका मतलब विरोध, एजिटेशन, विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, डिस्टर्बेंस। राइट, द कंसेप्शन ऑफ रिपीलिंग, ये जो धारा 370 को हटाने का या खत्म करने का जो विचार था, उसने बहुत भारत के कुछ राज्यों में क्या पैदा कर दिया? विरोध पैदा कर दिया, डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया, जो है एजिटेशन या प्रोटेस्ट पैदा कर दिया। फिर से वाक्य को पढ़ो। द कंसेप्शन, जो विचार है, धारा 370 हटाने के विचार ने, राइट, धारा 370 को हटाने के यानी कि रिपील करने के विचार ने भारत के कुछ राज्यों में अपहीविल पैदा कर दिया। इसका मतलब विरोध पैदा कर दिया, अपहीविल पैदा कर दिया। तो ये हमारा वाक्य बना। वाक्य जरूर लिखिएगा क्योंकि शब्दों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाक्य है बेटा।
चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड पर हम चलते हैं। कंसेप्शन के बाद अगला वर्ड हमारे सामने आ रहा है बेटा कंसोल करना। और कंसोल का मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा। कंसोल का मतलब होता है बेटा सांत्वना देना। कंसोल का मतलब क्या है, सांत्वना देना किसी को, कि भाई गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सांत्वना देना इसको बेटा कंसोल, राइट। कंसोल। एलिविएट, एलिविएट का भी मतलब है शांत करना बेटा। एलिविएट का मतलब है शांत करना। कंसोल, कंफर्ट का भी मतलब है शांत करना, एलिविएट भी शांत करना। डिसबर्डन, डिसबर्डन का मतलब अपने ऊपर से बोझ उतार देना, राइट, दैट इज कॉल्ड डिसबर्डन। रिलीव, जैसे पेन रिलीवर होता है ना, रिलीव का मतलब कोई चीज खत्म करना। सूद माने भी शांत करना, जैसे सूद द बेबी, बच्चे को शांत करना। बड़े प्यारे शब्द हैं। कंसोल, कंफर्ट कॉमन शब्द है। एलिविएट बहुत अच्छा शब्द है, कोई दिक्कत में है, राइट, तो उसे एलिविएट किया जाता है। डिसबर्डन, उसका बोझ खत्म कर दिया, डिसबर्डन कर दिया। रिलीव, जैसे पेन रिलीवर होता है ना, आराम पहुंचाना। सूद का भी मतलब होता है शांत करना या आराम पहुंचाना, इसका भी मतलब एलिविएट से ही है। अच्छा, डिप्रेस कर देना, तनाव से भर देना या उदास कर देना। सैडन, डिप्रेस कर देना या उदासी से भर देना इज कॉल्ड सैडन या डिप्रेस। ये वाक्य हमारे पास है। तो कंसोल से भी हम वाक्य लेते हैं, राइट। लेट्स, कंसोल से भी अच्छा शब्द मुझे एलिविएट लग रहा है, तो कंसोल की जगह अगर हम एलिविएट लिख लेंगे तो इसका मतलब भी शांत करने से सेंस है। वाक्य लेंगे बेटा, चलिए शाबाश, बोल बोलकर बोले द कंसेशन, ये ओ है बेटा, कंसेशन, द कंसेशन इन, द कंसेशन इन विक्चुअल्स या इन द प्राइस, जो कीमत है ऑफ विक्चुअल्स। विक्चुअल्स कमेंट करके बताइए क्या होता है विक्चुअल्स, मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि ये पिछले ही सेशन में किया था आपने। द कंसेशन इन द प्राइस ऑफ विक्चुअल्स विल, एलिविएट वर्ड ले लेते हैं, शांत करना, कम करना, डिसबर्डन करना, बोझ कम कर देना। विल एलिविएट, विल एलिविएट माने सांत्वना देगा, कम कर देगा, डिसबर्डन कर देगा, रिलीव करेगा, राहत पहुंचाएगा, राहत पहुंचाना या सांत्वना देना। विल एलिविएट द पर्सन्स, विल एलिविएट द पर्सन्स यानी कि उन पर्सन्स को, उन आदमियों को राहत पहुंचाएगा हु आर रीलिंग अंडर, हु आर रीलिंग अंडर। रील अंडर का मतलब होता है नीचे दबे होना। who are reeling under the dearness, DEARNESS, dearness का मतलब होता है महंगाई। जो महंगाई के अंदर दबे हुए हैं, नीचे दबे हुए हैं, रील अंडर का मतलब होता है प्रेशर में होना। जो महंगाई के नीचे दबे हुए हैं उनको बड़ी राहत पहुंचेगी। कंसेशन माने डिस्काउंट होता है। कह रहे जो विक्चुअल्स, विक्चुअल्स माने खाद्य पदार्थ, फूड स्टफ। विक्चुअल्स का मतलब क्या होता है, फूड स्टफ, जो खाने पीने योग्य पदार्थ हैं, आटा है, दाल है, चीनी है, उनमें जो कंसेशन या छूट मिल रही है लोगों को, वो राहत पहुंचाएगी उन लोगों को जो कि महंगाई की मार के नीचे दबे हुए हैं, एलिविएट करेगी उनको। हु आर रीलिंग अंडर द डियरनेस। नेक्स्ट बेटा, कंसोल हमने किया, नेक्स्ट वर्ड है कंसेशन। कंसेशन वर्ड आपने अभी भी किया है, राइट, अभी के अभी वर्ड आपने किया है कंसेशन। डिस्काउंट, अलाउंस, सेटलमेंट, एट्रीब्यूशन। अच्छा, आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन माने बीच बचाव करके प्राइस कम करा देना, वो आर्बिट्रेशन होता है बेटा। आर्बिट्रेटर बिचौलिया होता है, तो बीच बचाव करके जो प्राइस कम करा देता है, कंसेशन दिला देता है। कोई मुझे जानता है, आपको भी जानता है, तो वो आर्बिट्रेशन में चली जाती है बात बेटा। तो आर्बिट्रेशन का मतलब वही है, बीच बचाव करके प्राइस को कम कर देना, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। तो पनिशमेंट माने सजा है। तो वाक्य हम फिर से याद दिला दूं कि भाई द कंसेशन इन द प्राइस ऑफ विक्चुअल्स विल एलिविएट द पर्सन्स हु आर रीलिंग अंडर डियरनेस। जिनकी महंगाई में कमर टूटी हुई है, जो उसके नीचे दबे हुए हैं, उसमें कंसेशन जो है वो डिस्काउंट जो है वो बेहतरीन काम करेगा, मतलब राहत पहुंचाएगा, एलिविएट करेगा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास बेटा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिपील। रिपील माने कैंसिल करना। ये वर्ड भी हम कर चुके, याद करो, मैं वाक्य दिला दूं आपको याद, राइट। रिपील पर और वर्ड्स देख लीजिए अगर इसमें कोई मिल रहा है तो। रिपील माने कैंसिल करना है, याद आया। रिपीलिंग ऑफ सेक्शन 370, धारा 370। रिसींड बड़ा प्यारा शब्द है। अबोलिश वर्ड हमने कल की क्लास में भी किया था, आज भी आ गया। रिवोक, रिवोक माने भी कैंसिल करना है बेटा। काउंटरमांड का भी मतलब बड़ा प्यारा शब्द है, इसका भी मतलब है कैंसिल करना। एंड रिकॉल, एब्रोगेट का भी मतलब है कैंसिल करना, बड़े प्यारे शब्द हैं। रिमूव कॉमन शब्द है। इनेक्ट, पास और रेटिफाई, इसका मतलब है लागू कर देना, अप्रूव कर देना।
यानी कि हमने क्या किया, कैंसिल नहीं किया, उस कानून को लागू कर दिया या उस धारा को लागू कर दिया। तो रिपील का मतलब है कैंसिल, अबोलिश, रिसीड, रिवोक, काउंटरमांड। एब्रोगेट का भी मतलब है कोई चीज कैंसिल कर देना, समथिंग टू बी कैंसल्ड। काउंटरमांड का भी मतलब है कैंसिल करना, एब्रोगेट का भी मतलब है कैंसिल करना। इनएक्ट, पास और रेटिफाई का मतलब है लागू करना, कोई चीज लागू कर देना, दैट इज कॉल्ड इनएक्ट, पास और रेटिफाई। रिपील, राइट, कैंसिल कर देना। वाक्य आपको याद दिला दूं, वाक्य आपको याद आएगा, और वाक्य कुछ इस तरीके से था बेटा, द कंसेप्ट ऑफ रिपीलिंग सेक्शन 370 एंजेंडर्ड अपहीविल इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया। याद आया? द क्या रिपीलिंग, रिपीलिंग का जो आइडिया था, द कंसेप्शन ऑफ रिपीलिंग सेक्शन 370 बेटा, ये वाक्य हम पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए 4 नंबर हो गया। नेक्स्ट वर्ड बेटा एक्सिस। आप जानते ही एक्सिस माने किसी चीज का जो ध्रुव है कि भाई वो अपने एक्सिस पर घूमता है, इमेजिनरी लाइन और पिवट, तो दैट इज कॉल्ड एक्सिस। एक्सिस तो बेटा आप जीके जीएस पढ़ते हैं तो दैट यू ऑलरेडी नो। पिवट का एक और मतलब होता है, पिवट के बारे में अगर बता दूं तो पिवट का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है। पाइवट का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है। जो पाइवोटल वर्ड बना है ना, पाइवोटल माने केंद्र होता है किसी चीज का, तो पाइवोटल अगर इसमें एल वर्ड लगा दिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट कोई चीज, जो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो पाइवोटल शब्द याद रखना बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। एक्सिस आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट बेटा रिपेल। रिपेल का मतलब होता है उल्टी करने का मन करना। रिपेल मींस व्हेन यू फील लाइक समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू, उसे रिपेल कहते हैं बेटा। कोई चीज अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसे रिपेल कहते हैं। जैसे यहां पे आ गया ड्राइव बैक, इसका उल्टा अट्रैक्ट होता है, इसका उल्टा होता है अट्रैक्ट होना बेटा। रिपेल का मतलब जैसे कहा ड्राइव बैक, वर्ड ऑफ, प्यारा शब्द है, राइट, वर्ड ऑफ। डीटर, डीटर माने बाधा डालना, प्रिवेंट माने रोकना वहां जाने से। रिपल्स का भी मतलब उल्टी करने का मन करना। होल्ड ऑफ, इसका मतलब ध्यान वहां से हटाना, और उल्टा क्या है, अट्रैक्ट और इनवाइट करना, अपनी तरफ इनवाइट करना बेटा, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्ट एंड इनवाइट। तो वाक्य लेते हैं रिपेल से। द पट्रीड, पट्रीड माने बदबूदार। पट्रीड का मतलब बेटा जिसमें से बदबू आती हो, बदबूदार। द पट्रीड होवल्स, HOVELS, होवल्स माने झोपड़ियां। मान लीजिए कोई बिल्डर है, वो अपनी बिल्डिंग बनाकर बेचना चाहता है, तो जो झोपड़ी होती है बेटा उन्हें होवल कहते हैं, बहुत कच्चे मकान। पट्रीड माने बदबूदार, तो ये विचार है किसका, किसी बिल्डर का। द पट्रीड होवल्स अपोजिट टू, द पट्रीड होवल अपोजिट टू द लेविश बिल्डिंग, अपोजिट टू द लेविश बिल्डिंग। और लेविश माने होता है बेटा आलीशान, शानदार। द पट्रीड होवल अपोजिट टू द लेविश बिल्डिंग। लेविश बिल्डिंग माने शानदार बिल्डिंग, जो बहुत जबरदस्त बिल्डिंग है, लेविश बिल्डिंग। रिपेल्स, रिपेल का मतलब होता है बेटा ध्यान हटा देना। रिपेल का मतलब उल्टी करने का मन होता है बेसिकली, या डिस्ट्रैक्ट करना, राइट। रिपेल्स द बायर्स, यानी कि बिल्डिंग को जो खरीदने वाले आते हैं वो रिपेल हो जाते हैं, इसका मतलब ड्राइव बैक हो जाता है उनका मन, वर्ड ऑफ हो जाता है, वो खरीदने से बच जाते हैं। अट्रैक्ट और इनवाइट नहीं हो पाते उस लेविश बिल्डिंग से, क्योंकि उनकी सराउंडिंग्स, मान लीजिए ये बिल्डिंग है और सामने अगर ऐसी कोई कच्ची बस्ती है तो इस बिल्डिंग का जो रेट है ये मान लिया जाता है कि ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो पोश लोग हैं वो नहीं खरीदेंगे। द पट्रीड होवल्स अपोजिट टू द लेविश बिल्डिंग रिपेल्स द बायर्स, इसका मतलब वो अट्रैक्ट नहीं करती बायर्स को, वो रिपेल कर देती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है, यानी कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते। तो ये बेटा रिपेल शब्द हमने किया। रिपेल का मतलब उल्टी करने का मन करना, दैट्स कॉल्ड रिपेल। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड इज एलियन। एलियन माने बाहर का होता है, जो यहां का नहीं है, नॉट फ्रॉम हियर, जो बाहर का है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एलियन। एलियन मतलब स्ट्रेंज, जो यहां का नहीं है। फॉरेन माने विदेशी, अननोन माने जानते नहीं, बिल्कुल सही है। अनफेमिलियर, एक्सोटिक, एक्सोटिक बड़ा प्यारा शब्द है। एक्सोटिक सराउंडिंग्स, इसका मतलब बाहर की सराउंडिंग्स, ये मेरा होम टाउन नहीं है, आई एम वर्किंग इन एक्सोटिक सराउंडिंग्स, इसका मतलब मैं बाहर की सराउंडिंग्स में काम कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एक्सोटिक बेटा। फेमिलियर और नेटिव माने देशी, मतलब जो देश के तरीके से है, देसी तरीके से है, वो फेमिलियर और नेटिव कहलाता बेटा। तो एलियन मतलब बाहर का, फॉरेन माने बाहर का, अननोन माने बाहर का, अनफेमिलियर माने भी बाहर का, राइट। तो इसमें एलियन से भी ज्यादा अच्छा शब्द एक्सोटिक है, तो एक्सोटिक से एक वाक्य लेते हैं, राइट। लेट्स डू द एक्सोटिक, CORPS। एक और शब्द होता है CORPSE, अगर ई लगाओ तो इसका मतलब होता है मुर्दा, डेड बॉडी, ये तो मुर्दे को कॉर्प्स कहते हैं। और जो CORPS बिना ई वाला होता है बेटा, बिना ई वाला,
इसका मतलब होता है पलटन, सेना, सिपाहियों की जो पलटन है दैट इज कॉल्ड कॉर्प्स बेटा, द कॉर्प्स। और कॉर्प्स में एग्जॉटिक लगा देते हैं, चलो खैर कोई बात नहीं, एग्जॉटिक को इस्तेमाल कर लेते हैं, एक बार हटाते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। द एग्जॉटिक, ताकि हम वर्ड को इस्तेमाल कर सकें, एग्जॉटिक वर्ड लेंगे इसमें हम, चलिए शाबाश। द एग्जॉटिक यानी कि बाहर की, एलियन जो बाहर से आई हो, जो नेटिव नहीं है। द एग्जॉटिक कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब बिना एस वाला, इसका मतलब है सेना, पलटन, सेना की टुकड़ी जो बाहर से आई हुई, जो एलियन यानी कि विदेशी जो टुकड़ी है सैनिकों की। द एग्जॉटिक कॉर्प्स कुड नॉट ब्रूक, कुड नॉट ब्रूक, ब्रूक का मतलब होता है बेटा सहन कर पाना। पानी का कोई छोटा सा जो चश्मा होता है उसे भी ब्रूक कहते हैं, पर यहां पे इसका मतलब है सहन करना। कुड नॉट ब्रूक द, कुड नॉट ब्रूक द perturbation the perturbation। और perturbation का मतलब होता है बेटा वही जो आपने अपहीविल पढ़ा था ना, अपहीविल और perturbation मतलब बेटा सेम बेटा, इसका मतलब वही अपहीविल पढ़ा था ना, एजिटेशन, विरोध, जो विरोध हुआ, जो उपद्रव हुआ, जो विद्रोह हुआ, दैट इज कॉल्ड बेटा perturbation। तो द एग्जॉटिक कॉप्स कुड नॉट ब्रूक, जो बाहर से आई हुई सेना थी वो सहन नहीं कर पाई, द पर्टरब्रेशन यानी विरोध ऑफ नेटिव पीपल। नेटिव का मतलब जो वहां के लोकल लोग हैं, उन्होंने जब विरोध किया तो जो बाहर से आई हुई सेना थी, बाहर से आई हुई सेना उस विरोध को सहन नहीं कर पाई। द एग्जॉटिक कॉप्स कुड नॉट ब्रूक द पर्टरब्रेशन ऑफ नेटिव पीपल, यानी कि वहां के जो लोग थे, वहां का जो विरोध है वो सहन नहीं कर पाई। एग्जॉटिक कॉप्स कुड नॉट ब्रूक द पर्टरब्रेशन ऑफ द नेटिव पीपल। नेक्स्ट बेटा, समझ में आया बेटा? कॉर्प्स का मतलब क्या है? सेना, एग्जॉटिक माने बाहर की, ब्रूक माने सहन करना, टॉलरेट करना, पर्टरब्रेशन माने विरोध, और नेटिव माने ये रहा नेटिव, जो फैमिलियर है या आसपास के हैं या घर के हैं, दैट इज कॉल्ड बेटा नेटिव। नेक्स्ट, एलियन हमने किया, उसके बाद ब्रूक, ब्रूक वर्ड आपने अभी अभी किया, इसका मतलब सहन करना, याद आया बेटा? अभी अभी आपने किया कि कुड नॉट ब्रूक द पर्टरब्रेशन, टॉलरेट करना, डाइजेस्ट करना, हजम करना, एंड्योर माने भी सहन करना, पुट अप विद, एक्सेप्ट, अलाउ, परमिट, इन सब का मतलब क्या है? सहन करना। पीडीएफ आपके पास आई जाएगी बेटा, तो कुछ सोचेंगे सर हम लिख नहीं पा रहे, बड़ी स्पीड से हो रहा है। नहीं बेटा, आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ, मैंने कहा ना टेलीग्राम चैनल पे जाके पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, तब फायदा है इस सेशन को लेने का, ताकि आपके पास ये ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके पास या फोन में सेव रहे सारे सारे शब्द, तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉरबिड, बार और बैन, सहन ना करके किसी पर पूर्ण रोक लगा देना, किसी पर पूर्णतया रोक लगा देना, ये फॉरबिड है। बैन कर देना, रोक लगाना, पूर्णतया रोक लगा देना किसी चीज पर, दैट इज कॉल्ड फॉरबिड और बैन बेटा। नेक्स्ट, कंस्पायर, कंस्पायर का मतलब होता है बेटा षड्यंत्र करना। कंस्पायर का मतलब क्या है? षड्यंत्र करना बेटा, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना। मैशिनेट, प्लॉट, इंट्रीग, बड़ा प्यारा शब्द है, कन्नाइव, कन्नाइव पढ़ा जाएगा बेटा, ये उच्चारण है इसका, इसका भी मतलब होता है षड्यंत्र करना। स्कीम, बड़ा प्यारा शब्द है। कंट्राइव, बहुत गजब का शब्द है बेटा, सारे शब्द बहुत गजब के हैं। बेनिफिट और फेवर, किसी को फेवर करना, किसी के भले का काम करना, राइट? तो मैशिनेट का मतलब होता है षड्यंत्र करना, कोई चाल चलना, दैट इज कॉल्ड मैशिनेट बेटा। तो वाक्य ले लेते हैं, मैशिनेट माने षड्यंत्र करना है, बोले ही मैशिनेटेड। कंस्पायर से अच्छा शब्द मुझे मैशिनेट लिया, तो मैशिनेट से हमने वाक्य ले लिया, ही मैशिनेटेड, इसका मतलब निकलता है कि उसने षड्यंत्र किया, टू, he machinated to confiscate, और confiscate का मतलब होता है बेटा कब्जा करना, अनधिकारिक तौर पर कब्जा करना या हथियाना। to confiscate the bequest, bequest का मतलब होता है बेटा लीगेसी, जायदाद, जो पैतृक संपत्ति होती है, जो जायदाद होती है, जो प्रॉपर्टी होती है। the bequest of his, the bequest of his brother, उसने षड्यंत्र किया कि वो अपने भाई का भी जो हिस्सा है बिक्वेस्ट का, यानी कि जायदाद का, उस पर हड़प ले, उसको कब्जा कर ले, षड्यंत्र किया उसने, राइट? ही मैशिनेटेड टू कन्फिस्केट द बिक्वेस्ट ऑफ हिज ब्रदर, बट द लॉ, जो कानून है, राइट, बट द लॉ मेड इट, लॉ ने क्या किया? बट द लॉ मेड इट अबोर्टिव,
ABORTIVE। अबोर्टिव का मतलब होता है बेटा फ्रूटलेस, निष्फल, जिसका कोई फल ना निकले, निष्फल, जिसे हम कहते हैं ना ऑल इन वेन। वेन का मतलब व्यर्थ है, सारी मेहनत पे पानी फिर गया, VAIN। तो वेन का भी मतलब व्यर्थ होता है ना, यूजलेस। अबोर्टिव का मतलब, अबोर्शन इसी से बना है, जब किसी चीज का फल प्राप्त नहीं होता। ही मैशिनेटेड टू कन्फिस्केट द बिक्वेस्ट ऑफ हिज ब्रदर। उसने बड़ा षड्यंत्र किया अपने भाई को की जायदाद को काबू करने के लिए या कब्जा करने के लिए, पर जो कानून है उसने उसको निष्फल कर दिया। किसको? यहां पे इट का मतलब क्या? उसके सारे प्लान को, उसके षड्यंत्र को अबोर्टिव साबित कर दिया, निष्फल कर दिया। यहां पे मैशिनेट की जगह हम कनाइव लगा सकते हैं, इंट्रीग लगा सकते हैं, कंट्राइव लगा सकते हैं, जो आप चाहे लगा सकते हैं। सबका मतलब क्या है? षड्यंत्र करना। उसने षड्यंत्र तो किया पर वो षड्यंत्र काबू नहीं हो सका, इसका मतलब वो उसके काम नहीं आ सका। दिस इज कॉल्ड बेटा मैशिनेट। नेक्स्ट वर्ड एडिफाइस। एडिफाइस वर्ड हम कर चुके हैं, याद करो। मैं वाक्य बोल देता हूं, आपको याद आएगा। एडिफिस का मतलब बिल्डिंग है बेटा, तो शायद आपको याद आए कि द पट्रीड होवल्स अपोजिट टू द लेविश एडिफाइस रिपेल्स द बायर्स। याद करो कि जो पट्रीड होवल्स हैं, यानी कि जो बदबूदार या पुरानी या दकियानुसी, बहुत मतलब एक तरीके से मतलब घटिया सी लुक देने वाला, दैट इज कॉल्ड पट्रीड बेटा। तो द पट्रीड होवल्स अपोजिट टू द लेविश एडिफाइस, एडिफाइस माने बिल्डिंग, जो इमारत है, बेहतरीन जो आलीशान इमारत है, उसके सामने जो ये पट्रीड होवल्स हैं, रिपेल, रिपेल माने ध्यान भंग करना, यानी कि वो अट्रैक्ट नहीं करती, वो रिपेल कर देती है, डिस्ट्रैक्ट द बायर्स, यानी कि इसीलिए बायर्स इस बिल्डिंग के नहीं आ रहे हैं। तो एडिफाइस और एडिफिस दोनों उच्चारण है बेटा इसके। बिल्डिंग, पैलेस, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हाउस, कॉमन शब्द है। होवल ये रहा, होवल माने झोपड़ी, और शेल्टर माने सर छुपाने की जगह। कोई बेहतरीन इमारत नहीं बेटा, सर छुपाने की सिर्फ जगह, शरण, जहां पे बस सर छुपाने की जगह मिल जाए, दैट इज कॉल्ड शेल्टर बेटा। नेक्स्ट नंबर 11। नंबर 11 इलेप्स, राइट। इलेप्स, इलेप्स माने किसी चीज का खत्म हो जाना होता है बेटा, जैसे एक्सपायर आ गया, पास हो गया, स्लिप अवे, गो, स्लाइड, ड्रिफ्ट, धीरे धीरे खिसक जाना, एंड, स्टे, कीप ऑन। इलेप्स का मतलब कोई चीज निकल जाना बेटा, हाथ से निकल जाना या खत्म हो जाना, समाप्त होना या खत्म होना, इलेप्स है बेटा। खत्म होना, जैसे टाइम इज इलेप्सिंग, यानी कि समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेप्स बेटा, राइट। तो इलेप्स का मतलब है कोई चीज खत्म हो जाना, कोई चीज पूर्णतः समाप्त हो जाना, दैट इज कॉल्ड इलेप्स। तो वाक्य लेते हैं बेटा, वाक्य लेते हैं। योर, यू नहीं बेटा, योर, चलो लगा लेते हैं, COURTLY, वर्ड बन गया बेटा। बोलो कोर्टली। योर कोर्टली लुक्स, कोर्टली का मतलब होता है बेटा सुंदर, बहुत ज्यादा एलिगेंट, बहुत ज्यादा सुंदर, एलिगेंट, ब्यूटीफुल। योर कोर्टली लुक्स विल इलेप्स। इलेप्स का मतलब खत्म हो जाएंगे, आपकी जो सुंदर लुक्स हैं, राइट, शरीर की। योर कोर्टली लुक्स विल इलेप्स विद द पासिंग टाइम, विद द पासिंग टाइम, जो गुजरता हुआ समय है, विद द पासिंग टाइम, जो गुजरता हुआ समय है, उसके साथ आपकी जो कोर्टली लुक्स हैं, उसके साथ साथ आपकी जो सुंदर लुक्स हैं, वो क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। यानी कि सुंदरता जो है वो सदा के लिए नहीं है, जो बॉडीली आपकी सुंदरता है वो समय के साथ खत्म हो जाती है, राइट। योर कोर्टली लुक्स विल इलेप्स विद द पासिंग टाइम, बदलते हुए समय के साथ, पास होते समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, स्लिप अवे हो जाएंगी। तो कोर्टली का मतलब सुंदर, इलेप्स माने खत्म हो जाना बेटा। नेक्स्ट एलिगेंट, ये वर्ड आप ऑलरेडी कर चुके हो, याद करो। कोर्टली, कोर्टली याद करो बेटा। एलिगेंट, इसी में आपने एक वर्ड किया है, ये रहा कोर्टली, राइट। आर्टिस्टिक, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, स्टेटली माने भव्य होता है, जो चीज बहुत ज्यादा भव्य और सुंदर हो। जेंटिल, बड़ा प्यारा शब्द है, इसका भी मतलब सुंदर और भव्य होता है। जेंटिल लुक्स भी हम कह सकते हैं, राइट, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। ऑर्डिनरी और सिंपल माने बिल्कुल सिंपल, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी बेटा, राइट। तो योर जेंटिल लुक्स, योर कोर्टली लुक्स विल इलेप्स अकॉर्डिंग टू द पासिंग टाइम। नेक्स्ट बेटा, अगला वर्ड है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट के बारे में एक बात समझा दो बेटा। जब एक्सप्लॉइट एज अ वर्ब होगा, यानी कि एक्सप्लॉइट को जब आप एक काम की तरह इस्तेमाल करोगे, तो इसका मतलब होता है शोषण करना, शोषण करना, किसी का शोषण करना, किसी का पर अत्याचार करना, वो एक्सप्लॉइट होगा जब एज अ वर्ब होगा। पर जब एज अ नाउन होगा, मतलब उसको जब आप इस्तेमाल किसी चीज के नाम की तरह करोगे, तो इसका मतलब कर्तव्य होता है। कर्तव्य या फिर जो हीरोइक एक्ट होते हैं, है ना, कर्तव्य, कोई बहुत बढ़िया काम, गजब का काम, जिसमें
जीदारी लगती है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉइट बेटा। कोई करतब या कोई बेहतरीन सा कारनामा, करतब या कारनामा जो आप बोलते हैं ना भाई, ये इसके कारनामा है, तो कारनामा मतलब अगर एज ए नाउन इस्तेमाल होगा तो एक्सप्लॉइट का मतलब कारनामा होता है, राइट। तो यहां पे एज ए नाउन ही बता रहा है, नहीं तो एक्सप्लॉइट का मतलब तो शोषण करना होता है, किसी को हरेस करना, किसी का शोषण करना। डीड, हीरोइक डीड जिसे बोलते हैं, फीट का भी मतलब वही है, हीरोइक एक्ट का भी मतलब वही है, एडवेंचर का भी मतलब वही है बेटा, करतब करना। डेयरिंग एक्ट का भी मतलब वही है। कावर्डाइस और फियर, कावर्डाइस का मतलब है बेटा कायरता, कावर्डाइस का मतलब क्या है, कायरता और फियर। कावर्डाइस माने कायरता, एक्सप्लॉइट का मतलब यहां पे बेटा क्या है, करतब, कारनामे से है, क्योंकि देखो कारनामा होगा, कारनामा या करतब या वीरता या शौर्य वही दिखाएगा जिसमें कायरता नहीं होगी। फियर का भी मतलब डर है, राइट। तो हमारे लिए एक वाक्य आ जाता है, चलिए लेट्स टेक अ लुक एट द सेंटेंस और इसे सेंटेंस बना लेते हैं। चलिए, इट इज इंपेरेटिव, वाक्य लो बेटा, लिखो शाबाश। इट इज इंपेरेटिव, क्या होता है इंपेरेटिव का मतलब, इंपेरेटिव माने जरूरी, इंपॉर्टेंट, पाइवोटल। इट इज इंपेरेटिव, ये बहुत जरूरी है। इट इज इंपेरेटिव टू शो, इट इज इंपेरेटिव टू शो द एक्सप्लॉइट्स, द एक्सप्लॉइट्स ऑफ, एक्सप्लॉइट्स माने कारनामे जिसमें बहुत ज्यादा दम लगता है उस काम को करने में, द एक्सप्लॉइट्स ऑफ आर मटायर्स, द मटायर्स, MARTYRS, इसका मतलब जो हमारे शहीद भाई हैं, MARTYRS, जो शहीद हैं हमारे, उनके कारनामों को, उनके एडवेंचर को, उनके डेयरिंग एक्ट को, उनके बहादुरी वाले काम को, राइट, उनके जो डेयरिंग एक्शंस हैं उनको दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि देश में देशभक्ति का भाव जगे, देश में कुछ करने का, कुछ देश के लिए कर गुजरने का भाव जगे। तो इट इज इंपेरेटिव टू शो द एक्सप्लॉइट्स ऑफ आर मटायर्स, हमारे जो शहीद है उनके कारनामे, डेयरिंग एक्ट्स को दिखाने का की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि देश में एकता बनी रहे, देश में अखंडता बनी रहे। इंपेरेटिव, अभी अभी आपने वाक्य किया बेटा इंपेरेटिव, कि इट इज इंपेरेटिव टू शो द एक्सप्लॉइट्स ऑफ आर मटायर्स, जो हमारे शहीद हैं उनके जो डेयरिंग एक्ट्स हैं, उनके जो एक्सप्लॉइट्स हैं बेटा, उनको दिखाना बहुत जरूरी है। इंपेरेटिव के लिए बड़े प्यारे शब्द आ रहे, मोमेंटुअस, कंपल्सरी, एसेंशियल, क्रूशल, वाइटल। इसका मतलब जरूरी होता है बेटा, अनइंपॉर्टेंट मतलब जो चीज जरूरी ना हो। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा, लीगेसी, लीगेसी में एक वर्ड आ रहा है बिक्वेस्ट, बिक्वेस्ट आती दिमाग में याद आएगा, हाँ सर आपने वाक्य करा दिया, कि ही मैशिनेटेड टू कन्फिस्केटेड द बिक्वेस्ट ऑफ हिज ब्रदर, उसने अपने भाई के बिक्वेस्ट को हड़पने के लिए मैशिनेट किया, बट द लॉ ने क्या किया, मेड इट अबोर्टिव, उसे अबोर्टिव कर दिया, निष्फल कर दिया। उसमें बिक्वेस्ट, पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति, जो जायदाद है उसे बिक्वेस्ट कहते हैं बेटा। इनहेरिटेंस, गिफ्ट, बर्थ राइट डोनेशन, यानी कि ऐसा डोनेशन जो मुझे बर्थ में मिला है, वो मेरा पैतृक अधिकार बन जाता है, दैट इज कॉल्ड बर्थ राइट डोनेशन बेटा। अगला वर्ड कॉप्स, ये भी हमने कर लिया बिना ई वाला, अगर ई होता तो डेड बॉडी होता, और कॉप्स का मतलब सेना का पलटन, तभी तो यहां पे क्या आ रहा है, आउटफिट है, यूनिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इसका मतलब सेना की टुकड़ी है। अब आपको वाक्य तुरंत याद आएगा बेटा, और वाक्य कुछ इस तरीके से, द एग्जॉटिक कॉप्स कुड नॉट ब्रूक, सहन नहीं कर पाया, कुड नॉट ब्रूक द अपहीविल या द पर्टर्बरेशन ऑफ नेटिव पीपल, यानी कि बाहर की जो सेना की टुकड़ी थी, जो यूनिट थी, वो जब नेटिव लोगों ने उसका विरोध किया तो उसको सहन नहीं कर पाए, ब्रूक नहीं कर पाए। कॉप्स से हमने वाक्य ले लिया था। नेक्स्ट बेटा, अक्यूट, दोनों अक्यूट को साथ में ले लो। इसमें बड़ी गजब की बात है बेटा, अगर अक्यूट का मतलब किसी चीज के लिए हो, अगर अक्यूट समथिंग के लिए इस्तेमाल हुआ हो तो मीनिंग अलग होता है, और समबडी के लिए हो तो मीनिंग अलग होता है। अगर अक्यूट का मीनिंग समथिंग के लिए हो, किसी चीज के लिए, ये समथिंग के लिए बेटा, राइट, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ज्यादा भारी, और ये समबडी के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर वो समबडी यानी किसी व्यक्ति के लिए हो तो उसका मतलब इंटेलिजेंट निकलता है, शार्प, कीन, श्रूड माने चतुर, बहुत ज्यादा क्लेवर। अस्ट्यूट का भी मतलब बहुत ज्यादा क्लेवर और चतुर, बड़ा प्यारा शब्द है, श्रूड, क्लेवर, चतुर, इंटेलिजेंट, इसका मतलब इंटेलिजेंट, इसका मतलब इंटेलिजेंट है बेटा। अगर अक्यूट का मतलब किसी चीज के लिए हो तो इसका मतलब तीव्र होता है, बहुत ज्यादा तेज, जो बहुत ज्यादा तीव्र हो, बहुत ज्यादा
तेज हो, डायर, राइट, डायर माने भी बहुत ज्यादा तीव्र, बहुत तेज, क्रिटिकल, सीरियस, जैसे सीरियस पेन, सीवियर पेन। पॉइग्नेंट का मतलब होता है ध्यान खींचने वाला, जो ध्यान खींच लेता है और इमोशनल करता है। जैसे आपने देखा कहीं पर अगर बहुत ज्यादा दर्द हो, ध्यान खींचने वाला, अगर मान लो आपको हाथ में दर्द है तो पूरी बॉडी में और कुछ नहीं महसूस हो रहा, सिर्फ हाथ महसूस हो रहा है, हाथ में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो है यहाँ पे बॉडी जो है वो पॉइग्नेंट हो गई है। इसका मतलब वहीं से वो क्या हो गई, अक्यूट पेन हो रहा है वहां पे। अब पेन क्या है, समबडी या समथिंग। आपको सर पेन तो समथिंग होता है, और अगर पेन समथिंग होता है तो समथिंग होता है, तो बेटा अक्यूट पेन का मतलब क्या हो गया, बहुत तेज दर्द हो रहा है। पर अगर मैं कहूं कि अक्यूट स्टूडेंट, इसका मतलब अब स्टूडेंट कौन है, स्टूडेंट आपने कहा सर ये तो समबडी है, समथिंग नहीं है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे तेज या तीव्र नहीं, इसका मतलब है इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राइट। तो दोनों को एक ही वाक्य में, अगर ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ होगा तो इसका मतलब होगा इंटेलिजेंट, और अगर ये चीज के लिए होगा, जैसे मैंने कहा अक्यूट शॉर्टेज, अक्यूट शॉर्टेज ऑफ मनी, अक्यूट शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसे की बहुत ज्यादा कमी। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मनी का मतलब बेटा पैसे की बहुत ज्यादा कमी। एक्यूट माने बहुत ज्यादा, डायर, क्रिटिकल, सीरियस, तो अक्यूट माने बहुत ज्यादा, बहुत तेज, राइट। तो यहां पे इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, बहुत तीखी कमी है, डायर शॉर्टेज है बेटा, बहुत ज्यादा सीवियर है, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड बेटा, चलिए इसको वाक्य लेते, दोनों को एक में ले लेंगे ताकि पता लगे कि हाँ यहां पे ये तीव्र वाली सेंस दे रहा है और यहां पे इंटेलिजेंट। वाक्य लेंगे, देयर वॉज ACUTE, देयर वॉज एक्यूट एक, एक का मतलब क्या होता है, दर्द, और दर्द क्या है, समबडी या समथिंग। आपने कहा सर ये तो समथिंग है, कोई चीज है। देयर वॉज एक्यूट एक इन द एक्यूट स्टूडेंट्स स्टमक, और स्टमक का मतलब क्या है, पेट। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट के पेट में, एक्यूट का मतलब इंटेलिजेंट है बेटा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के पेट में जो बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत ज्यादा दर्द था, हेलो हेलो, या सॉरी आवाज चली गई थी। वेल देयर वाज अक्यूट एक इन द अक्यूट स्टूडेंट। सब यहां पे देखो स्टूडेंट क्या है, समबडी ना, ये समबडी है और ये क्या है, ये समथिंग है बेटा। तो बहुत ज्यादा दर्द किसी भी स्टूडेंट के, मतलब यहां पे इसका मतलब इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट था उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द था, यहां पे तेज दर्द, और यहां पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बेटा सेंस दे रहा है, राइट। ये एक्यूट हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारे सामने एजिटेशन। ये वर्ड हम पहले ही कर चुके हैं, राइट। एजिटेशन का मतलब उपद्रव। इसमें वर्ड देखो मैं दिखा देता हूं आपको जो हमने कर लिया। लेट्स टेक अ लुक, कि हाँ हमने कर लिया, आपको तुरंत याद आएगा कि हाँ सर हम कर चुके हैं, वाक्य ले चुके हैं, राइट। और वो शब्द है देखो यहाँ पे आपको दिख भी गया होगा, पर्टर्बरेशन एक वर्ड दिखा, एक अपहीविल दिखा। इसका मतलब विरोध, कन्फ्रंट्रेशन, विरोध और जो विद्रोह हुआ है। एंग्जाइटी माने जो तनाव पैदा किया गया है, और रिलैक्सेशन और साइलेंस माने आप जानते हैं इसका मतलब शांति, राइट। वाक्य भी याद आएगा, द कॉर्प्स, द एक्सोटिक कॉर्प्स कुड नॉट ब्रूक द अपहीविल ऑफ द नेटिव पीपल। तो जो पर्टर्बरेशन या अपहीविल पैदा हुआ वो नहीं सहन कर पाए। बेनिफिशियल का मतलब फायदेमंद बेटा, बेनिफिशियल का मतलब फुल ऑफ प्रॉफिट, ये तो कॉमन शब्द है, ये तो कोई बताने का शब्द नहीं है। बेनिफिशियल आप सभी जानते हैं, बल्कि एडवांटेजियस बड़ा अच्छा शब्द है, कोई और वर्ड है, राइट। ल्यूक्रेटिव बड़ा अच्छा शब्द है, मतलब प्रॉफिटेबल, समथिंग दैट इज वेरी वेरी प्रॉफिटेबल बेटा, राइट। तो जो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, बेनिफिशियल आप जानते हो बेटा, बताने की बात नहीं है, कॉमन शब्द है मेरे हिसाब से, बड़ा ही फायदेमंद, हेल्पफुल, प्रॉफिटेबल, फेवरेबल, ल्यूक्रेटिव। हार्मफुल और इंजूरियस का मतलब होता है खतरनाक। वाक्य लेते हैं, इट इज ल्यूक्रेटिव, इट इज ल्यूक्रेटिव, ये बहुत प्रॉफिटेबल है, टू लर्न, इट इज ल्यूक्रेटिव टू लर्न द, वाक्य लेते हैं एक बार, बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, इट इज ल्यूक्रेटिव टू लर्न द डायलेक्ट, द डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब बोली, किसी विशेष प्रांत की जो बोली है ना, जो बोली है, मतलब अलग अलग तरीके की अलग अलग बोली है। जैसे हरियाणा में बहुत सारी बोली है, राजस्थान में बहुत सारी बोलियां हैं, राइट। इट इज ल्यूक्रेटिव यानी कि प्रॉफिटेबल होता है, बहुत फायदेमंद होता है, ल्यूक्रेटिव का मतलब फायदेमंद, टू लर्न द डायलेक्ट ऑफ योर बिजनेस एरिया, यानी कि जहां पे आप बिजनेस एरिया कर रहे हो, मतलब जहां पे भी आप बिजनेस है आपका, अगर उन लोगों को उनकी भाषा में बात करोगे, बिजनेस एरिया, अगर उन्हीं की भाषा में बात करोगे तो वो आप पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे,
राइट। जब कहते हैं ना भाई ये लोकल है तो मतलब उन्हीं की टोन में जब बात करोगे, राइट, ऑफ योर बिजनेस एरिया। इसमें एक और वर्ड जोड़ लेते हैं, टू वू। वू का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, टू वू द कस्टमर्स, टू वू द कस्टमर्स। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स का ध्यान खींचने के लिए, इट इज ल्यूक्रेटिव टू लर्न द डायलेक्ट ऑफ योर बिजनेस एरिया टू वू द कस्टमर्स। कस्टमर्स का ध्यान खींचने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद है कि हम अपने बिजनेस एरिया के, जहां पे भी हम बिजनेस कर रहे हैं, वहां की बोली को हम सीख लें और उसी बोली में अपने कस्टमर से बात करें, तो उससे उनका अट्रैक्ट किया जा सकता है। ध्यान खींचना, अट्रैक्ट, RACT। अच्छा, अट्रैक्ट किसका उल्टा हो सकता है आज के सेशन में? रिपेल वर्ड याद है? रिपेल का उल्टा वो हो सकता है ध्यान खींचना, वो है ध्यान भटकाना। नेक्स्ट बेटा, राइट, डायलेक्ट का मतलब बोली होती है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आ गया डायलेक्ट। डायलेक्ट ये रहा, लैंग्वेज, टंग, वर्नाकुलर। वर्नाकुलर बहुत अच्छा शब्द, इसका मतलब बोली। एक्सेंट का भी मतलब बोली। इडियम्स का मतलब एक जगह, विशेष जगह बोले जाने वाली कहावतें। लिंगुआ फ्रैंका का भी मतलब बोली, राइट, एक विशेष तरीके की जो भाषा है। और ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे सारे शब्द, और पीडीएफ जरूर डाउनलोड करो बेटा अपने फोन में। फ्रूटलेस, ये भी वर्ड हम कर चुके हैं। फ्रूटलेस वर्ड हम कब कर चुके हैं? जरा इसमें से देखो, क्या कोई वर्ड ऐसा आपको याद आएगा? आपको डेफिनेटली याद आएगा एक वर्ड, और वो वर्ड कौन सा है? ये वाला, अबॉर्टिव। याद आया कि he machinated to confiscate the share of the bequest of his brother, but the law made it abortive। abortive माने fruitless, जिसका कोई फायदा नहीं निकलता। useless, vain, vain शब्द भी हमने वहां पे लिखा था। unprofitable, fade, futile, बहुत बार कर चुके वर्ड हम। निरर्थक, wasted, fruitful और beneficial, जो बहुत फायदा देता है। तो ये शब्द हम कर चुके हैं, ये वाक्य भी हम कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट बेटा, जस्टिफाई का मतलब होता है सही साबित करना। जस्टिफाई का मतलब होता है टू प्रूव समथिंग राइट। दोनों को साथ में ले लेंगे, राइट। जस्टिफाई का मतलब है किसी चीज को सही साबित करना या सही ठहराना। जस्टिफाई है बेटा, सही ठहराना या साबित करना। डिफेंड, रैशनलाइज, वैलिडेट, सही साबित करना। सस्टेनेबल, सेंश्योर और ब्लेम, इसका मतलब सही ना मानते हुए बल्कि उसको बुरा मानना, दैट्स कॉल्ड सेंश्योर बेटा। मेटीरियली माने बहुत बड़े आकार। वैसे तो मेटीरियली का मतलब होता है भाई भौतिक रूप से, पर मेटीरियली का मतलब बहुत बड़े रूप में भी होता है। कंसिडरेबली, वास्टली, सब्सटेंशियली, स्लाइटली माने हल्के फुल्के तरीके से, राइट। तो हम वाक्य कह सकते हैं कि दिस इज जस्टिफाइड, कहते हैं ये साबित होता है, बिल्कुल सही ठहराया जा सकता है। दिस इज जस्टिफाइड, ये बिल्कुल सही ठहराया जा सकता है। दिस इज जस्टिफाइड दैट, दिस इज जस्टिफाइड दैट माई शेड्यूलस। और शेड्यूलस का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। दैट माई शेड्यूलस स्टाफ, दैट माई शेड्यूलस स्टाफ हैज, दैट माई शेड्यूलस स्टाफ हैज materially, इस शब्द को ले रहे हैं, हैज materially affected माने प्रभावित करना, या हम ये भी कह सकते हैं अफेक्टेड की जगह इंक्रीज्ड भी लगा सकते हैं, बढ़ा दिया है, बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा दिया है। इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन, प्रभावित किया, या हम उससे भी अच्छा शब्द है कि उसको बढ़ा दिया है, मेरा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है। ये बिल्कुल सही ठहराया जा सकता है कि मेरा जो मेहनती स्टाफ है उसने प्रोडक्शन को बहुत बड़े लेवल पर, मेटीरियली माने बहुत बड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर नहीं, स्लाइटली नहीं, अबिट नहीं, छोटे स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर, स्तर शायद स छोटा रहेगा और ये है स्तर, बड़े स्तर पर क्या किया? बढ़ा दिया है। इट इज जस्टिफाइड, बिल्कुल सही ठहराया जा सकता है दैट माई शेड्यूलस, मेरा मेहनती जो स्टाफ है उसने क्या कर दिया। वैसे स्टाफ प्लूरल होता है बेटा, हैज की जगह हैव आएगा, सॉरी। स्टाफ, क्योंकि स्टाफ है तो बेटा एक थोड़ी होगा, स्टाफ है तो पियोन से लेके जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अदरवाइज वर्कर या वर्कर्स होते, स्टाफ ही कह दिया तो बेटा एक से ज्यादा ही होगा, डेफिनेटली हैव आएगा। तो दिस इज जस्टिफाइड दैट माई शेड्यूलर स्टाफ हैव मटेरियली अफेक्टेड और इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन। ये आपका सेशन रहा बेटा आज का, और जितने भी वर्ड्स हमने किए उम्मीद करूंगा सारे वाक्य, क्योंकि इसमें जो भी 8, 10, 9, 10 वाक्य आपने किए और उसमें जो 40-50 वकैब आपने सीखी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यू नीड टू इंप्रूव, आपको या अपने आप को इंप्रूव करना है, बाकी और सारी चीजें छोड़ देनी है, अपने ऊपर लगातार काम करना है। नेक्स्ट क्लास के साथ आपसे मुलाकात होगी, क्लास नंबर 220 में। आज 219 नंबर हमने क्लास की, और आप सबको मैं एक
डेफिनेटली कमांड देना चाहूंगा या फिर आप मेरी सजेशन मान लें कि बेटा पीडीएफ इस किताब की जरूर डाउनलोड कर ले, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन इंग्लिश मंत्रा बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल, राइट। आप इसका डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। अगर नहीं मिलता है उसका लिंक तो आप लिख दीजिएगा सर लिंक सेंड कर दें यूट्यूब पर ही, तो वो लिंक मैं आपको आपके कमेंट में भी आ जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में ढूंढ लो, मिल जाएगा बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, थैंक यू, थैंक्स लॉट, टेक केयर, नोट्स बनाते रहें।